सबसे पहले मधेश जन विद्रोह के क्रम में जो लोग शहादत हुए उनके प्रति मैं नमन करना चाहता हूं, उनको हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूं और उनके परिवार के प्रति मेरा तरफ से, सरकार की तरफ से उच्च सम्मान मैं व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही मुंशी पटेल लगाए यहाँ हमारे बीच में मधेश आंदोलन के क्रम में जो बहादुरी के साथ जन विद्रोह में सहभागी हुए, घायल हुए, उन तमाम घायते के प्रति मेरा उच्च सम्मान है। बहुत सारा हमारे बीच के लोग आज जेल में हैं, उनका आज भी मैं कहता हूं उनका शीघ्र रिहाई का भी मैं मांग करता हूं। ये मुद्दा संघीय सरकार के मातहत में है और इसके साथ साथ हमारे बीच में जो लोग मधेश आंदोलन के क्रम में बहुत किस्म से उनकी धन जन जो क्षति हुआ उनके प्रति भी मेरा उच्च सम्मान है और उन तमाम लोगों को प्रदेश सरकार के प्रति, प्रदेश सरकार की तरफ से मेरा हार्दिक उनके प्रति नमन है। उनके प्रति मेरा प्रदेश सरकार की तरफ से उनके प्रति अगाध उनके प्रति मेरा सम्मान है। और आज निश्चित रूप से मैं उन तमाम लोगों को जो मधेश आंदोलन में सहभागी हुए, प्रदेश मधेश सरकार हो, मधेश जन विद्रोह के क्रम में हम लोग जगह जगह पर नेपाल सरकार के मिटाकर लिखते थे कि मधेश सरकार, और आज हम मधेश प्रदेश बना चुके हैं। हम लोग अब मधेश प्रदेश के वासी है। हम लोग का ये अभियान का पूरा करने के लिए तमाम जो इसके प्रति उच्च भावना रखने वाला, इनके ये नाम के प्रति श्रद्धा रखने वाले के साथ साथ जो प्रदेश सभा के भीतर में हम लोग तो मधेश मूवमेंट से आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे सिर्फ ही नंबर से पूरा नहीं होता। मंच पर बैठे हमारे महिला प्रदेश सभा सदस्यगण एक लगाए वो तमाम लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, हमारे पास जैसे जसपा, लोसपा और नेकपा माओवादी और संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल मिलकर हमारी बहुमत नहीं होता था। लेकिन ये नाम के लिए, चाहे वो नेपाली कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो नेकपा एमाले का हो, चाहे नेकपा समाजवादी का हो, वो तमाम लोगों को, जिनका वोट से आज मध्य प्रदेश बना है, उन तमाम लोगों को मैं सलाम करना चाहता हूं, मैं उनको अभिवादन करना चाहता हूं। ये सारे लोगों का सहयोग रहा है। मुझे लगता था जिस दिन घोषणा हो रहा था, वो चाहे विगत में जो भी हो उनकी सोच, लेकिन सारे लोग, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे ये नाम के हम लोगों तो वकालत ही करते आए हैं, जसपा और लोसपा और नेकपा माओवादी तो हम लोग खुलकर प्रस्ताव ही पेश किए थे, लेकिन साथ साथ अन्य पार्टी में रहे लोग जो माननीय प्रदेश सभा सदस्यगण है, उनकी सहयोग नहीं होता तो आज मधेश प्रदेश नहीं बनता। तो इसलिए उन तमाम लोगों का मेरा सलाम है और मुझे लगता है कि मधेश प्रदेश घोषणा के बाद ये पहला औपचारिक कार्यक्रम है। इसलिए वो तमाम कांग्रेस के माननीय सभासद, वो सारे का मैं देता हूं, क्योंकि कि सब लोग खुशी है। जो लोग पहले
अब हो सकता है पार्टी का बाध्यता हो, पार्टी का वजह से उनका एक खुला रूप से अपना धारणा नहीं रखते आए हो, लेकिन मध्य प्रदेश बनने के बाद सारे कांग्रेस के मित्रगण, सारे नेकपा एमाले के मित्रगण और सारे नेकपा समाजवादी के मित्रगण हम लोगों से हाथ मिलाए और कहे जय मधेश, और सबों का उन्होंने स्वागत किया। इसलिए मैं इस मंच से, ये पहला औपचारिक मंच है, शहीदों का सम्मान का मंच है, मैं ये मंच से उन तमाम लोगों का मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से, मध्य सरकार के मुख्यमंत्री की हैसियत से मैं उन तमाम माननीय प्रदेश सभा सदस्य के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको उच्च सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, उनको सलाम करना चाहता हूं। और आज निश्चित रूप से ये प्रदेश सरकार का चौथा, इससे पहले हम लोग 3 बार ऐसे कार्यक्रम जमघट करके प्रदेश सरकार औपचारिक रूप से शहीदों का, मधेश आंदोलन में जो लोग घायल हुए हैं, अपने सीमित स्रोत साधन से ये बलिदानी दिवस मनाते आए। हम लोग पहला बार आपको लहान में मनाए, और दूसरा बीरगंज में, तीसरा जनकपुर में, और ये चौथा राजगिरा में। और ये दिन प्रदेश सरकार के तरफ से एक सार्वजनिक विदा घोषणा किया गया है। ये दिन ये प्रदेश, मध्य प्रदेश में हम लोगों के तरफ से एक सार्वजनिक विदा घोषणा किया गया है, और मुझे लगता है आने वाले दिन में ये दिन बलिदानी दिवस होगा, ये दिन निरंतर रूप से मनाया जाएगा। ये हमारे लिए मधेश आंदोलन का उपलब्धि है, ये हमारे शहीदों का बलिदानी के, उनकी कुर्बानी का वजह है कि ये दिन हम लोग एक सम्मान के साथ, ये दिन हम लोग एक मधेश प्रदेश प्राप्ति के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते रहेंगे। ये हमारे उपलब्धि हमारे शहीदों के बदौलत हुआ है। निश्चित रूप से ये दिन हम लोग मनाते वक्त, ये दिन शुरू में जब हम लोग प्रदेश सरकार के गठन किए तो हम लोगों का ये मेरा मन में था, हमारे मन में, कि मधेश आंदोलन में जो शहादत हुए हैं उनके लिए हम लोग अपना तरफ से, उनके लिए, उनकी शहीद परिवार के लिए एक परिवार एक जागीर की व्यवस्था किया गया। और हमारी इंटरनल ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, आप लोग का लगता होगा कि हम सरकार के तो नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत सारा काम करते वक्त यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, बहुत सारा कठिनाई होती है। हमारा शुरू से ही चाहना था कि हम लोग इनकी कैसे स्थायी रूप से व्यवस्थापन करें। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में हम लोग स्थायी रूप से व्यवस्थापन करेंगे, इनकी स्थायी रूप से रखने के लिए हम लोग आने वाले दिन में प्रबंध करेंगे। इसी का पहला स्टेप के रूप में, इसका पहला स्टेप के रूप में हम लोगों ने ये सोचा कि पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ही ऑर्गेनाइज करता था, लेकिन इस बार हमारी नीति कार्यक्रम में ले आकर, बजट में ले आकर एक कार्यक्रम मनाने के लिए हम लोग औपचारिक रूप से घोषणा किया। नीति कार्यक्रम में ही हम लोगों ने ले आया मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन करने का। प्रदेश सरकार गठन किया, और प्रदेश सरकार गठन करके जिसका पदेन अध्यक्ष आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय के माननीय मंत्री होते हैं, और इसमें सदस्य के रूप में हम लोगों का जो मधेश आंदोलन के घायते हुए हैं, मधेश आंदोलन में जो शहादत दिए हैं उनकी परिवार के लोग, और साथ साथ हम लोग अन्य आंदोलन के भी हम लोग सम्मान करने का, ये नहीं कि हम अन्य आंदोलन के शहीदों के हम लोग सम्मान में किसी भी किस्म से हम लोग कमी नहीं रखेंगे। तो इसलिए और आंदोलन के भी उसमें हम लोग समाहित किए हैं, और आंदोलन के शहीदों के परिवार के भी हम लोग मेंबर रखे हैं, उनके भी हम लोग खास व्यवस्था करके गए हैं। और पहला मुझे लगता है कि पहला जिस दिन हम लोग
ये प्रदेश सरकार के तरफ से बलिदानी दिवस मनाएं, तो वो बलिदानी दिवस में हम लोगों ने शुरुआत किया कि मधेश आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उनको जागीर देने का। हो सकता है ये बहुत कारण से अभी भी हमारे बीच में मधेश आंदोलन के शहीद परिवार कुछ जागीर से अभी वंचित रहे हैं, उनके लिए भी ये मधेसी शहीद प्रतिष्ठान के मार्फत से उनको कैसे कल्याण किया जाए, उनको कैसे स्थायी प्रबंध किया जाए, वो काम नहीं उनको करने का। अगर उनका जो कहीं कार्यालय में दरबंदी नहीं है या विभिन्न कारण से उनका अगर कठिनाई होती है, तो उनके लिए उनका घर में रहकर भी उनके भरण पोषण के लिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि कम से कम उनको भरण पोषण के लिए एक जो सामान्य कम से कम 21-22 हजार से कम पैसा उनको नहीं मिले, ये हम लोग उसमें प्रबंध कर जा रहे हैं। उनकी स्थायी रूप से हम लोग 21 हजार के देने गरीब जिनका उनका जो हम लोग नहीं दे पाए हैं या उनके लिए किसी न किसी किस्म से उनका दिक्कत हो रहा है, तो क्यों नहीं उनको भरण पोषण के लिए हम लोग स्थायी रूप से किया जाए कि उनकी भरण पोषण के लिए हम लोग अगर सरकारी जागीर नहीं है तो 21 हजार का महीना देने के लिए हम लोग बात किए हैं। वैसा ही हमारी सोच है कि मधेश जिसकी आंदोलन के बदौलत ये दुनिया में हमारा मधेसी का पहचान मिला, वो पहचान के वजह से मैं कह रहा हूं आज हम लोग चाहे जो भी है, आज हमारे जैसे लोग आज यहाँ बैठा हुआ है, ये आपके कुर्बानी के बदौलत है, आपके त्याग और आपकी लड़ाई के बदौलत है जो हमारे जैसे लोग आज मंच पर बैठे हैं। इसीलिए हम लोगों का शुरू से है कि वो शहीद वीर शहीद जिनकी बदौलत इतना बड़ा ये कहिएगा जो ये मुल्क में संघीयता आया, संघीयता ये मधेश आंदोलन के बदौलत आया है। मधेश आंदोलन ये मुल्क में संघीयता ले आया है। वो संघीयता ले आने वाले लोगों को कैसे स्मरण किया जाए, मुझे लगता है इस बार हम लोग बात किए हैं वो मधेसी शहीद प्रतिष्ठान के तहत इस बार 5 जगह पार्क बनाने का हम लोग का व्यवस्थापन है। मधेसी शहीद और अन्य आंदोलन के जनयुद्ध के भी शहीद समेत के जोड़ के हम लोग बनाने के सोच में रखे जो हम लोग शहीद पार्क बनाए, उन लोगों के स्टेच्यू बनाए, जगह जगह उनकी याद करने के लिए क्या कर सकते हैं। ये हम लोग जो कमेटी बनाए हैं, पहले तो ये होता था आप लोग से ये शिकायत आती थी कि ये सरकार ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो हम लोगों ने आप ही का प्रतिनिधि उसमें रखा है और उनके लिए भी हम लोग स्थायी रूप से वो जो रहेंगे उनके लिए भी हम लोग व्यवस्थापन करेंगे। उनके कैसे वो जो वहाँ काम करेंगे, करने के लिए उनकी आने जाने से लेकर उनकी भी एक व्यवस्थापन किया गया है। वो शहीद प्रतिष्ठान जो गठन की है निर्देशिका में, उनका भी प्रबंध है। उतना ही नहीं, जो इस बार हम लोग क्या सोचे कि हम लोग जो आपका लाहौर में हम लोग शुरू में मधेश आंदोलन के जो घायते लोगों का जो एक मापदंड बनाए थे, वो मापदंड के तहत घायते लोगों का हम लोग सहयोग करने का हम लोग क्या कर सकते हैं ज्यादा, लेकिन उनका सम्मान के स्वरूप हम लोग जो वो मापदंड के आधार पर जो दिए हैं, वो मापदंड के आधार पर उन तमाम मधेश आंदोलन के घायते को हम लोग देंगे। और पिछला चरण में हम लोग के जैसे जानकारी हुआ है, बहुत सारा हमारे मधेश आंदोलन के घायते वीर योद्धा का नाम छूट गया है। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप एकदम आज हम लोग सारे के प्रयास कर रहे हैं, जो जिनका आया है, जिनको हमारे पास रिकॉर्ड है, लेकिन जो आदमी जो हमारे मधेश आंदोलन के घायते का नाम छूट गया है, तो वो लोग कृपया करके वो जो हमारी शहीद प्रतिष्ठान है और हमारे मंत्री जी हैं और इस आपके बीच के शहीद परिवार के सदस्य हैं, इनके सामने आप इनके समक्ष आपको ये जो समिति है, इस समिति में आप अगर अपना रिकॉर्ड देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुत जल्द ही हो सकता है विभिन्न कारण से, हो सकता है हमारा नोटिस नहीं गया होगा, हो सकता है हमारे बीच के अब इन्फॉर्मेशन हमारे समक्ष इन्फॉर्मेशन नहीं आया होगा, लेकिन हमारा मनसा है, प्रदेश सरकार का मनसा है कि उन तमाम लोगों को सम्मान किया जाए और प्रदेश सरकार जो उनकी
मैंने जिस हिसाब से अपना क्षमता है वो क्षमता के आधार पर उनको सम्मान करे, उनको जो हम कर सकते हैं आर्थिक रूप से सहयोग वो करेंगे। तो इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है, जो साथी लोग जो मधेश आंदोलन में घायते हुए हैं वो छूट गए हैं किसी कारण से, तो अपना डॉक्यूमेंट इस समिति के सामने रखे। और आपसे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों के उच्च सम्मान करते हुए वो तमाम छूटे हुए लोगों का भी प्रदेश सरकार का द्वारा गठित ये मधेसी शहीद जो प्रतिष्ठान है इस सम्मानित करेगी। इसमें कहीं कतई आपको संकुचित नहीं होना पड़ेगा, चिंतित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कि आप सबके प्रदेश सरकार उच्च मूल्यांकन करेगी। रही बात आप सबके ही देन है, योगदान है कि आज हमारे जैसे लोग यहाँ हैं, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप लोग देखिए, एक बात तो जरूर है कि शहीद का जो कहा तो जाता है, जो उनकी जो कहा जाए उनके क्या एक हम जो हमारे तरफ से कोई आर्थिक सहयोग या कुछ करते हैं, उनकी कुर्बानी का हम लोग कोई वो नहीं देते हैं, लेकिन उनकी परिवार के लिए हम लोग प्रदेश सरकार के जो क्षमता है, प्रदेश सरकार का जो एकदम जो कर सकता है वो करने के लिए हम लोग ने प्रयास किया। मुझे लगता है कि इस बार पहले तो हम लोग बहुत लिमिटेड हिसाब से हुआ करता था, हमारे बजट कितना है, हमारे साधन कितना है, लेकिन इस बार पहला बार है कि प्रत्येक शहीद परिवारों के लिए हमारी तरफ से 3-3 लाख के हम लोग व्यवस्था किए हैं। और वैसा ही मधेश आंदोलन के जो घायते हैं, हमारे जिंदा शहीद मुंशी पटेल हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच में जो उनकी अंग भंग हुआ था, वो अपांग हुए हैं, उनकी भरण पोषण के लिए तो हम लोग अन्य व्यवस्था करेंगे ही। मुंशी पटेल लगाया जो सीरियस हुए हैं मधेश आंदोलन में, जो काम करने के लायक अवस्था में नहीं है, उनकी मान लीजिए किसी किस्म से उनकी कमजोरी फिजिकली वो जो काम करने में जो असक्षम है, काम नहीं करने की अवस्था में है, तो उनके लिए भी हम लोग ये मधेसी शहीद प्रतिष्ठान के मार्फत से उनके लिए भी हम लोग प्रबंध करेंगे, उनके लिए भी हम लोग व्यवस्थापन करेंगे। वो हम लोग ये मधेसी शहीद प्रतिष्ठान के मार्फत हम लोग व्यवस्थापन करेंगे। ऐसा ही आप सबको मेरा तरफ से प्रदेश मधेश सरकार के तरफ से मैं आप सबके प्रति, मैं खास करके शहीद परिवार के प्रति मैं उच्च सम्मान व्यक्त करता हूं। उन तमाम शहीदों के प्रति मेरा हार्दिक श्रद्धांजलि है। ये मधेश आंदोलन में जो घायते हुए हैं, अंग भंग किए हैं, हमारे मुंशी पटेल लगाए जो जिंदा शहीद है, उनके प्रति उच्च सम्मान है। जो घायते हैं, मेरा तो यही चाहना है कि उनका शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, वो अच्छे हो, लेकिन उनके लिए जो हम कर सकते हैं वो करते रहेंगे जब तक इतिहास रहेगा। आपकी बलिदानी याद की जाएगी, आपकी बलिदानी खेर नहीं जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने मधेश आंदोलन के क्रम में एक वाचा किया था कि हमारी मधेश आंदोलन का मिशन, मधेश आंदोलन के शहीदों का एक सपना था कि मधेश सरकार बने। और मधेश सरकार में यहाँ के युवा, यहाँ के लोग, चाहे यहाँ के मधेसी हो, थारू हो, दलित हो या मुस्लिम हो या अल्पसंख्यक हो, यहाँ के लोग प्रदेश के प्रहरी में जाए, उनके सीना पर, उनके छाती पर जो मधेश प्रहरी हो। अब तो मधेश सरकार बन चुका है, अब होने वाला, और ये सरकार प्रहरी इन ले आ चुकी है। और संघीय सरकार 2 वर्ष से विलंब कर रहा है, वो समायोजन नहीं कर रहा है। और संवैधानिक जो प्रावधान है, संविधान में जो व्यवस्था है, जिस समायोजन इन बना के प्रहरी का समायोजन करने का जो प्रावधान है, वो संघीय सरकार वो पूरा नहीं कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने इसके लिए सम्मानित सर्वोच्च अदालत के जो संवैधानिक बेंच है, हम लोग मुद्दा दिए हैं। और मुझे विश्वास है जे सर्वोच्च अदालत के आदेश से ये नेपाल सरकार, ये प्रहरी अविलंब
वो समायोजन करेगी और यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, और वो प्रहरी एन में ऐसी व्यवस्था है कि 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है, 50% तक महिलाओं के आरक्षण है। ये प्रदेश में जो जातीय समुदाय जितना है, यानी दलित 18% है तो 18% आरक्षण, मुस्लिम 12% है तो 12%, थारू 6.5% है 6.5%, ये जनसंख्या के आधार में आरक्षण किए हैं। और उतना ही, और जैसे दलित में 18 अगर आरक्षित सीट होता है तो उसमें 6 महिला रहेगी और 6 पुरुष। मुसलमान में 12 आरक्षित है तो 6 मुस्लिम है, पुरुष है तो 6 महिला होगी। ऐसा ही हम लोगों ने व्यवस्था किया है। सिर्फ प्रहरी नहीं, ये निजामती सेवा लगाए जो अन्य जो यहाँ नियुक्ति होगी वो सारे में होगा। और प्रदेश सरकार का विजन है, प्रदेश सरकार का मिशन है कि आने वाला 15 वर्ष के बाद कोई भी प्रहरी कार्यालय में जाइए, वहां हमारे बीच के हमारे युवा, यहाँ के जो भी हो, मधेसी हो, मुस्लिम हो, थारू हो, दलित हो, यहाँ के युवा वहां प्रहरी एसपी मिलेंगे, एसएसपी मिलेंगे, इंस्पेक्टर मिलेंगे, वहां के ऑफिसर मिलेंगे। उतना ही नहीं, यहाँ के जितना सरकारी कार्यालय है वो सारे कार्यालय में, जैसे हम लोग एन प्रदेश निजामती सेवा एन बना चुके हैं, वो सारे कार्यालय में आप जाइएगा तो वहां यहाँ के युवा, वहां के ऑफिसर मिलेंगे। चाहे कृषि के कार्यालय हो, चाहे वहां भौतिक जो पूर्वाधार का कार्यालय हो, चाहे सामाजिक विकास हेल्थ हो, चाहे सारे कार्यालय में यहाँ के लोग मिलेंगे। हमारी विजन, हमारे उस समय मधेश आंदोलन के क्रम में हमारा मधेसी ये आंदोलन के शहीदों का ये सपना था कि मधेश पर सरकार हो और यहाँ के हर कार्यालय में हमारे मधेसी युवा युवतियों को उस जगह जगह मिले। मुझे लगता है वो दिन अब दूर नहीं है कि यहाँ के हर कार्यालय में मधेसी युवा और युवा यहाँ के, चाहे वो प्रहरी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी के रूप में मिलेंगे। ये हमारे मधेश आंदोलन में जो लोग शहादत दिए उनका सपना था, वो सपना पूरा होने में अब देर नहीं है। और मुझे विश्वास है कि आने वाला दिन में संघीय सरकार कितना हो बेईमानी कर ले, कितना हो वो ढीला सुस्ती कर ले, कितना हो आपको गुमराह कर ले, लेकिन संवैधानिक प्रोविजन के अनुसार, संविधान में दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार उन्हें प्रहरी हमें हैंड ओवर करना होगा। और सारे कार्यालय में हम लोगों ने अपना यहाँ के युवा लोगों को, यहाँ के हमारे बीच के जो हमारे बेटी है, हमारे बीच के जो हमारे महिला है, उन्हें हम उचित उनकी शिक्षा के आधार, जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर हम लोगों ने नियुक्ति करेंगे। ऐसा ही बहुत सारा हमारे कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम आगाड़ी बढ़ाने के लिए जो हमें अवसर मिला, यहाँ के लोगों के शासन सत्ता संचालन के अवसर मिला, वो अवसर इसलिए मिला कि आपका जो बेटा है, आपका भाई है, आपका पति है, उनकी कुर्बानी की बदौलत आज ये प्रदेश में मिल रहा है। चाहे प्रदेश सरकार बनना हो, चाहे प्रदेश सरकार के जितना भी अंग है, उन सारे अंगों में उनकी जनसंख्या के आधार में उनकी जो आरक्षण है, जनसंख्या के आधार में उनकी उपस्थिति है, वो सारे उपलब्धि जो प्राप्ति होने जा रहा है वो आपकी कुर्बानी के बदौलत है। आप बंसी पटेल जैसे जिंदा शहीदों के देन है आज कि आज ये उपलब्धि मिलने जा रहा है। और फिर एक बार आप सबके प्रति मेरा उच्च सम्मान है, शहीदों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि है। मधेश आंदोलन में जो लोग घायते हुए हैं, अपांग हुए हैं, उन तमाम लोगों के प्रति मेरा उच्च सम्मान है।